जय माता दी फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा कैसे करेंगे, अष्टमी नवमी के दिन हम पूजा कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे और कन्या अगर नहीं मिले तो कन्या पूजन कैसे करेंगे। तो सरल और संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अष्टमी नवमी की पूजा जिस दिन कीजिएगा, सुबह में मॉर्निंग में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी है आपका, वहाँ पर आप जो है अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और पूजा की चौकी की भी अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। जैसे एक दिन का पहले जो चढ़ा हुआ फूल वगैरह रहेगा वो सब हटा लेना है आपको। अखंड ज्योत जैसे आप प्रज्वलित किए हैं तो अखंड ज्योत आपका जलते हुए रहना चाहिए, उसमें घी अच्छे से डाल दीजिएगा। कलश को आपको नहीं हिलाना है और गणेश जी को भी जगह से नहीं हिलाना है, माता रानी को भी हिलाना नहीं है। सिर्फ पुष्प वगैरह हटाकर अच्छे से पूजा की चौकी साफ कर लीजिएगा। चौकी अच्छे से साफ करने के बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, माता रानी को, और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। अगर ज्वार बोए हैं तो ज्वार में भी अच्छे से जल के छींटे देकर ज्वार को सींच लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे, हम पुष्प समर्पित करेंगे। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। अखंड ज्योत जो प्रज्वलित किए हैं तो अखंड ज्योत का भी आप पूजा कर लीजिएगा। अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जल के छींटे देकर भाव स्नान कराकर पुष्प वगैरह चढ़ाइएगा। कलश में भी रोली से तिलक कर लीजिएगा और उसके ऊपर पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। नारियल के ऊपर श्रीफल जो स्थापित किए हैं कलश के ऊपर, उसके ऊपर आप पुष्प समर्पित कर लीजिएगा और माता रानी को भी पुष्प चढ़ा लीजिएगा। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा और माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। नवरात्रि का व्रत अगर करते हैं तो अष्टमी नवमी का पूजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी नवमी के पूजन करने के बाद ही जो है ना हमारा व्रत पूर्ण होता है और कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। माता रानी की सिंदूर लगा लेंगे और माता रानी के जो सवारी शेर है उनको भी हम तिलक कर लेंगे, अक्षत चढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे गणेश जी को तो और माता रानी को भी जल का भोग लगाएंगे। तो देखिए इस दिन जो है ना अष्टमी और नवमी के दिन जो है ना विशेष रूप से हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। उबला हुआ चना और हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। तो गणेश जी को भी हम हलवा पूरी का भोग लगा लेंगे और उबला हुआ चना का भोग लगा लेंगे, माता रानी को भी भोग लगा लेंगे। तो देखिए अष्टमी नवमी के दिन जो हम भोग लगाते हैं ना, तो नवमी के दिन जैसे भोग लगाते हैं तो उस दिन 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 9 पूरी आप जो है ना भोग लगाइएगा। 9 की संख्या में पूरी की जो संख्या है वो 9 रहनी चाहिए। 9 पूरी आप माता रानी को भोग लगाइएगा। सीजन का जो भी फल हो उसका भी आप भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन जरूर कर लीजिएगा माता रानी से, गणेश देवता से निवेदन जरूर कीजिएगा कि हे प्रभु, हे माता रानी, भोग ग्रहण कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन करने के बाद उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर जो है ना पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा या फिर आप जो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प लेकर पढ़िएगा वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप जो है छोटा सा हवन जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आप शुरू दिन से अगर हवन करते आए हैं तो भी आपको अष्टमी नवमी के दिन, जिस दिन कन्या पूजन, बहुत से लोग देखिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, बहुत से लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन जिस दिन कीजिएगा उस दिन हलवा पूरी का भोग जरूर से जरूर लगाइएगा और हवन जरूर कीजिएगा और हवन कुंड का भी आप पूजा कर लीजिएगा। हवन आप आम की लकड़ी से आप हवन जो है ना आप आम की लकड़ी को प्रज्वलित करके आप हवन कर सकते हैं या फिर गाय के गोबर से बने हुए ओपले से भी आप हवन कर सकते हैं, हवन सामग्री से। तो इस तरह से जो है ना हाथ में देखिए 3 उंगली जो है ना इस तरह से आपको लेना है और हवन करना है। इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए, मंत्र आप जो है ना जाप कर लीजिएगा, मंत्रों का जाप करते हुए हवन कीजिएगा।
या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इस तरह से बोलते हुए आप जो है ना माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए और लास्ट में स्वाहा बोलते हुए आपको हवन करना है। उसके बाद जो हलवा पूरी जो बनाइएगा घर में माता रानी को भोग लगाइएगा, साथ ही साथ आपको अग्नि भी समर्पित करना है। हलवा और पूरी और फिर माता रानी की जो हलवा पूरी का भोग लगाए उससे भी थोड़ा सा लेकर अग्नि में समर्पित करना है। तो इस तरह से जो है आप हवन जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट में आपको जैसे हवन करने के बाद लास्ट में हलवा पूरी आपको चढ़ाना है अग्नि में। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। आरती आप दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। कपूर या फिर आरती से आप कपूर या फिर दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक माता रानी के आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा माता रानी के। तो इस तरह जो है ना आप मॉर्निंग में पूजा कीजिएगा और मॉर्निंग में ही जो है ना हवन कीजिएगा फ्रेंड्स। कन्या पूजन के पहले माता रानी की पूजन की जाती है और हवन किया जाता है। कन्या पूजन से पहले आपको हवन करना है। तो कन्या पूजन सुबह में जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। अष्टमी नवमी के दिन बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, बहुत से लोग नवमी को करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा हो, आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उस अनुसार से आप कर लीजिएगा। ठीक है। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही आपका पूजा पूर्ण होता है। तो इस तरह जो है ना आप जो है सबसे पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा, उसके बाद माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। तो इस तरह से आप अष्टमी और नवमी के दिन पूजा कर सकते हैं। जिस दिन आप कन्या पूजन कीजिएगा व्रत का, जैसे लास्ट वाले दिन जैसे नवरात्र का आप व्रत करते हैं तो बहुत से लोग 8 में कन्या जमाते हैं और उस दिन जो है ना कन्या पूजन करके व्रत खोल लेते हैं। और बहुत से लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए कन्या अगर नहीं मिले तो आप क्या कीजिएगा, माता रानी को आप जो 9 की संख्या में आपको भोग लगाना है। 9 पूरी रखकर आपको भोग लगाना है और उसके बाद एक प्लेट में आप गौ माता के लिए भी भोग निकाल लीजिएगा और गौ माता को आप भोग ग्रहण करवा दीजिएगा। तो अगर कन्या ना मिले तो इस स्थिति में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कन्या आपको नहीं मिलती है तो, और आसपास में कहीं अगर झुग्गी झोपड़ी हो जहाँ गरीब के बच्चे सब रहते हैं झुग्गी में, तो वहाँ भी आप जो है ना पैकेट में कर पैक करके आप जो है गरीब बस्ती में जाकर आप बंटवा सकते हैं प्रसाद। तो इस तरह से आपका जो है कन्या पूजन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सरल विधि से आप जो है ना अष्टमी और नवमी के दिन पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी ये जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब